दोस्तों फजर की नमाज़ हो चुकी है और ये मस्जिद से मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकल आया हूँ। ये वक्त मुझे बहुत पसंद है, इसमें दिल को सुकून मिलता है, कल्ब को सुकून मिलता है, रूह जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो बाकी नमाज़ें मेरी मस्जिद में हो या ना हो, लेकिन फजर की नमाज़ मेरी मस्जिद में ज़रूर होती है। तो चलें अभी चलते हैं, एटीएम चलते हैं, वहाँ से विड्रॉल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल हाफिज़ खालिद पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल की पहली इनकम आ गई है, जो मैंने विड्रॉल भी कर ली है। और यूट्यूब से मेरी पहली इनकम वो कितनी आई है, और यूट्यूब से एडसन में पेमेंट ट्रांसफ़र होने में और एडसन से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में मुझे क्या मसाइल दरपेश आए और मुझे क्या इससे जो है ना एक्सपीरियंस हासिल हुए, तो आज की वीडियो में ये मैं तमाम बातें आपके सामने डिटेल में रखूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों मैंने अपने इस चैनल हाफिज़ खालिद 2.0 की जो इब्तिदा है वो 7 दिसंबर 2023 को की थी, और 7 दिसंबर 2023 को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी, और तकरीबन फरवरी के एंड में मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया था। ठीक है, और मेरी जो पहली इनकम जो ट्रांसफ़र हुई है यूट्यूब की तरफ से वो 21 अप्रैल को हुई है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जब फरवरी में चैनल मोनेटाइज हो गया तो मार्च में पेमेंट आ जानी चाहिए थी, अप्रैल में क्यों आई? तो देखें, इसकी वजह ये है कि देखें, जब तक यूट्यूब जो है ना वो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करता एडसेंस में, कि जब तक $100 मुकम्मल ना हो जाए। ठीक है, और जिस महीने के एंड में $100 मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर अगले महीने की जो 21 तारीख होती है उसके अंदर जो है ना वो पेमेंट वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो देखें फरवरी के एंड में जब मेरा अकाउंट मोनेटाइज हुआ तो महीना ख़त्म होने में तकरीबन 3-4 दिन बाकी थे, तो उस दौरान तो $100 जो है ना वो जनरेट होना वो नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो मेरी जो मिनिमम अमाउंट की जो लिमिट है वो मार्च के अंदर जो है ना मुकम्मल हुई। ठीक है ना, $100 या उससे ज़्यादा। तो जब मार्च में वो कंप्लीट हुई तो फिर मार्च के एंड में यूट्यूब ने मेरे एडसेंस के अंदर जो है ना वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, और फिर 21 अप्रैल को जो है ना मुझे ईमेल आ गई यूट्यूब की तरफ से कि उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में, जो मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया था उसमें उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, और तकरीबन 4-5-6 दिन के अंदर मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे वो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जब यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल मौसूल हुई तो मेरे जहन में ये था कि हो सकता है कि 5-6 दिन लग जाएंगे मेरे अकाउंट में पैसे आने में। और दूसरी बात मेरे जहन में ये थी कि चूँकि मेरे जो है ना वो पहली इनकम है, तो हो सकता है कि मेरी जो बैंक ब्रांच है उनकी तरफ से मुझे कॉल आए, मुझे वहाँ पर जाना पड़े, हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करनी हो या कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 21 को जो ना मुझे मेल आई, और 23 अप्रैल को मेरे जो बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे वो ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो ये जो है ना मेरे तवक्कुल के खिलाफ था और एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और कुछ जो है ना वो बैड एक्सपीरियंस भी हुए। ठीक है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला तो ये हुआ कि मुझे कुछ अरसे पहले मालूम हो गया था, वो ये कि मीज़ान का जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीज़ान वाले जो है ना वो पैसे बहुत ज़्यादा वो काटते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर MCB के जो अकाउंट है वो लिंक करना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि MCB वाले तकरीबन 200-400 रुपये वो जो ना कट करते हैं, जबकि मीज़ान वाले 5,000-6,000 रुपये कम से कम जो है ना वो कट करते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि जो है ना मेरे पास वक्त कम था, बीच में ईद भी आ गई, ईद की छुट्टियाँ थी, और इसके बाद तकरीबन इतना वक्त नहीं था कि उस दौरान मैं MCB का अकाउंट जो है ना वो ओपन करवा था, क्योंकि अकाउंट ओपन कराने के बाद, अप्लाई करने के बाद कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता है इसकी एक्टिवेशन में और वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो इस वजह से मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, और अपने मीज़ान का जो है ना वो जो ओल्ड अकाउंट था उसी को मैंने एडसन के साथ वो लिंक कर दिया। लेकिन जब मेरे पास पेमेंट ट्रांसफ़र हुई तो तकरीबन 5,500 के करीब मीज़ान वालों ने मेरे जो है ना वो कट कर दिए थे टोटल अमाउंट में से। और दूसरा बैड एक्सपीरियंस ये हुआ कि मार्च के महीने के एंड में जो मेरी जितनी भी टोटल अर्निंग थी यूट्यूब ने उसमें से तकरीबन $24 वो कट कर दिए, वो इनवैलिड क्लिक्स की वजह से। ठीक है, और ये $24 जो है ना तकरीबन 6,500 के करीब ये कुछ अमाउंट बनती है। ठीक है, जो इनवैलिड क्लिक्स है उसकी सूरत यह बनी कि चूँकि मैंने अपना जो है ना वो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, और अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं और मुझसे जो है ना वो कुछ चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि मुझे मेरा ही जो है ना वो लिंक वो मुझे सेंड कर देते हैं, और मुझसे पूछते हैं कि आपने इस वीडियो में जो ना फला बात कही है, इसका क्या मकसद है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें। तो चूँकि मैं अपने कामों में मसरूफ़ होता था, ठीक है, और साथ साथ जो है ना लोगों के व्हाट्सअप पे मैसेजेस भी आते थे, उनको रिप्लाई भी करना होता था, तो अक्सर जो है ना मैं अपनी लिंक के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देता था। ठीक है, अच्छा, एक साहब ने मुझे ये कहा कि आप मेरे जो ना चैनल के जो ना वो चेक करें
कि इसमें क्या मसला है, इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद उसने जो है मेरी वीडियो का लिंक सेंड कर दिया। आखिर में जो है ना वो मुझे वॉइस मैसेज भी कर दिया कि आपने इस वीडियो में फुला बात कही है, इसका क्या मकसद है। और जल्दी में मैंने जो है उस पर क्लिक कर दिया और जब ये वीडियो ओपन हुई तो वो मेरी वीडियो थी, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने सेकंड के 1000 हिस्से में इसको स्किप कर दिया, लेकिन जो है ना यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इसको जो है डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्च के महीने में 3 से 4 मरतबा मेरी वीडियोज़ के ऊपर जो है ना वो इनवैलिड क्लिक्स आए, ठीक है। और यूट्यूब के एल्गोरिदम ने इसको जो है डिटेक्ट किया। तो इससे 3 मुझे नुकसान हुए। पहला नुकसान तो ये हुआ कि मेरी जो अर्निंग है उसमें से दिन $24 उन्होंने डिडक्ट कर दिए, तकरीबन 6500 रुपये पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान मुझे ये हुआ इसके अंदर कि इन्होंने अगले 2 हफ्ते के लिए मेरे जो ऐड है उसके ऊपर लिमिट लगा दी। मिसाल के तौर पे मेरे डेली जो है ना वो $10 जो अमाउंट जो है ना इनकम वो जनरेट हो रही है, तो वो $2 से $3 पे आ गई, ठीक है। इतनी जो है ना वो इसमें डिक्लाइन आ गया, इतनी वो नीचे आ गई, ठीक है। दूसरा नुकसान ये हुआ। और तीसरा इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरी जो वीडियो की परफॉर्मेंस है वो बहुत मुतासिर हुई और इसके जो व्यूज़ हैं उसमें जो है ना डिक्लाइन आ गया, यानी कि ऊपर से मेरे जो व्यूज़ बिल्कुल नीचे आ गए। जो मेरे जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने नोट किया होगा कि तकरीबन मार्च से जो है ना मेरी वीडियोस जो है ना उस पर व्यूज़ जो है ना कम हो गए, क्योंकि यूट्यूब ने इसके इंप्रेशन भेजना वो कम कर दिया, इसके इंप्रेशन बिल्कुल कम कर दिए, ठीक है। तो तीसरा बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ इसके अंदर, और ये बहुत बड़ा नुकसान है और अभी तक मैं इसको झेल रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोबारा से अपने चैनल को जो है ना वो ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज़ाना दरख्वास्त है कि वो मुझे ही जो है ना मेरे वीडियोस का लिंक बिल्कुल भी ना भेजें, ठीक है। तो देखिए मैं आपकी मोहब्बत में आपको रिप्लाई करता हूँ, मैंने जो है ना रिप्लाई करना बंद नहीं किया है, लेकिन आप भी इसका ख्याल करें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मुझे नुकसान हो, ठीक है। अच्छा, बात है अहम बात की तरफ, वो ये है कि मैं आपको अपनी जो पहली इनकम है उसके बारे में बताने लगा हूँ कि वो कितनी आई है, ठीक है। तो देखें ये इनकम है तकरीबन अच्छी खासी इनकम है, ठीक है। ये मैं आपको गिनकर भी बता देता हूँ, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये आखिर में ये 5000 की नोट, तकरीबन ये जो है ना 35,000 रुपये हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी कटौती भी इसमें हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरी जो पेड सर्विस है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। वो मेरी इनकम अलग है। अगरचे मेरी जो पेड सर्विस की इनकम है उसका जो ज़रिया है वो भी यूट्यूब के चैनल ही है, लेकिन यूट्यूब से जो आ रही है डायरेक्ट अमाउंट वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और तकरीबन इतनी ही या उससे कुछ आगे पीछे मेरी पेड सर्विस से जो है ना वो अमाउंट बनती है। तो बाज़ाहिर तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा चैनल जो है ना वो तकरीबन 4 महीने हुए मेरे काम को शुरू हुए हुए और 2 महीने पहले चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है और मेरी जो पहली इनकम है वो इतनी है। अब देखिए मेरा जो चैनल है वो टेक चैनल है, ठीक है। और टेक चैनल वालों को जो ना 3 बेनिफिट्स होते हैं, 3 तरीके से इनकम होती है। पहली तो डायरेक्ट जो है ना वो यूट्यूब की तरफ से आती है, और जो दूसरी इनकम होती है वो पेड सर्विस के ज़रिए से होती है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा होती है। और जो तीसरी इनकम होती है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है, वो स्पॉन्सरशिप से आती है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई जो है ना जम के 1 साल 1.5 साल यूट्यूब के ऊपर लगा दे और सही रुख पर मेहनत करे तो मेरा मानना ये है कि 2 से 4 लाख जो है ना वो अपनी इनकम और अपनी अर्निंग यूट्यूब के ज़रिए से कर सकता है, चाहे वो डायरेक्ट यूट्यूब से हो, चाहे वो पेड सर्विसेज से हो और चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में तमाम बातें मैंने आपको खुल के इसलिए बताई हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन हासिल हो, ताकि आप भी जो है ना मेहनत करें, लगन से काम करें, ठीक है। देखिए 4 चीज़ें मैंने सीखी है कामयाबी के लिए। सबसे पहली बात यह है कि जो भी काम आप करें यूट्यूब के ऊपर इसको सीख के करें, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको समझें, ठीक है। यूट्यूब पे काम किस तरीके से करना है उसको समझें। तीसरी बात ये कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करें। चौथी बात ये कि आपने जो है ना वो कंसिस्टेंसी रखनी है और पेशेंस के साथ काम करना है, यानी कि आपने मुस्तकिल मिजाजी रखनी है, ठीक है। और सब्र और तहम्मुल से काम करना है। जो आपकी रूटीन है, अगर आप रोज़ वीडियो डालते हैं तो रोज़ डालें, अगर आप एक दिन छोड़ के वीडियो डालते हैं तो एक दिन छोड़ के वीडियो डालें, अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं तो हफ्ते में 2 वीडियो डालें, लेकिन जो आपकी रूटीन है उससे हटे ना। और ये सोच के काम करें कि एक न एक दिन आपकी इंशाल्लाह कुछ वीडियोस वायरल होंगी, और जब आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू होंगी, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, तो खुद ब खुद आपका जो है चैनल जो है ना वो ग्रो करेगा और चैनल आपका अप जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और फिर इससे आपकी अर्निंग भी इंशाल्लाह शुरू होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट वो इंटर कर दें। अगर आपको कोई बात मालूम करनी हो इस वीडियो के मुतालिक तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।